तो टॉरस, आज मैं आपके लिए 2026 साल की, न्यू ईयर की, नए साल की ईयरली रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि 2026 आपके लिए कैसे होने वाला है। मेरा नाम है अपर्णा और ये चैनल है टैरो वॉरियर हिंदी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो टॉरस, चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे हम कि आपके लिए 2026 कैसे होने वाला है। अगर आप इस चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और तभी मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। पर्सनल रीडिंग्स में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके लिए खास वो रीडिंग होगा, आपकी एनर्जी को टैप करते हुए होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा और वो मैसेज सिर्फ आपके लिए होगा, तो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। तो टॉरस, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी 2026 के लिए है टावर। हम इस रीडिंग को 4 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहले हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में आपकी एनर्जी क्या है। अप्रैल में, जून में आपकी एनर्जी क्या है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके तरफ क्या आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके लिए क्या है। आपके लिए आउटकम 2026 का है ये कार्ड। तो टॉरस, यहाँ पे है टावर एनर्जी, जो कि आपके ओवरऑल एनर्जी के तौर पर आया है। तो 2026 में मैं देख रही हूँ काफ़ी एक बहुत बड़ा बदलाव, ओके, आपके लिए। तो ये साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप के लाइफ में बहुत एक बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव जो है, आपको लगेगा कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है इस बदलाव से। अब ये आपके लव लाइफ में हो रहा है, रिलेशनशिप में हो रही है, या फिर आपके निजी रिश्तों में हो रही है, फैमिली रिलेशनशिप में हो रहा है, या फिर आपके करियर में हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर हाँ, इस साल मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए जो भी हो रहा है एकदम अचानक से हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा कि ये होने वाला है। जो भी होगा अचानक से होगा और आपको एक नई शुरुआत के तरफ ले जा रही है ये। तो जो भी पुराना आपके लाइफ में है, मतलब जो पुराने ख्यालात है, जो पुराने सिचुएशंस है जहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मैं देख रही हूँ उसमें खासकर एक चेंज आने वाला है। ओके, तो टावर एनर्जी यहाँ पे क्यों है और किस लिए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर को लेकर ये बात है। आप में से कुछ लोग शायद एक नया घर भी बना रहे होंगे, शायद आप एक नया घर ले रहे हैं, तो पुराने को आपको छोड़ना पड़ रहा है। और ये बहुत ही एक बड़ा बदलाव होता है जब आप एक नए घर में जाते हो, और ये बहुत अचानक से हो रहा है। तो शायद आपका कोई प्लान भी नहीं होगा घर लेने का, मगर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है और आपको घर लेना पड़ रहा है। आपके रिश्ते के मामले में भी हो सकता है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर आपके शादी में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि ये टावर और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। मैजिशियन, तो देखिए ये टावर एनर्जी जो है, आप में से बहुत सारे लोग डर जाएंगे जब मैं कहती हूँ बदलाव हमेशा नेगेटिव नहीं होता, बहुत बार ये बहुत पॉजिटिव भी होती है। हाँ, मगर वो जो टाइम होता है बदलाव का, वो हमें परेशान कर देती है, क्योंकि बदलाव किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमें सबको एक कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, मगर ये जो बदलाव है ये आपको अपने मैनिफेस्टेशन के ओर ले जा रही है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, मैं देख रही हूँ ये जो बदलाव है वो ज़रूरी है, ताकि आप
आपकी प्रेयर्स जो भी हो उसके आप एक कदम नज़दीक आ जाए, यानी कि आपके प्रेयर्स को आंसर करते हुए यूनिवर्स ये बदलाव ले आ रही है। तो मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आपके बहुत सारे विशेस जो है उसके बहुत करीब आप आ रहे हो, मतलब आप फुलफ़िल कर पा रहे हो बहुत सारी अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने विशेस को। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आप साल के शुरुआत में बहुत स्पिरिचुअल फील करोगे, बहुत इंटरनली आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर आप बहुत सारे चेंजेस शायद आपको नज़र आएंगे आपके मन में, आप जिस तरीके से सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में। हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही चुपचाप रहने की एनर्जी है। तो आप शायद पहले 3 महीनों में ज़्यादा सोशल नहीं हो, शायद आप अपने ही काम से लगे हुए हो, अपने ही काम में आप फोकस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुननी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रियलिटी और क्लैरिटी की एनर्जी है। तो आपके मन में बहुत क्लैरिटी भी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो आपको लगा था, जो आपकी इंट्यूशन थी, वो सही प्रूव हो रही है। तो मान लीजिए आपको इंट्यूशन था कि एक पर्सन आपके घर आने वाले हैं और वो पर्सन एक्चुअल में आ जाते हैं। तो वैसी वाली बात मैं देख रही हूँ कि जहाँ पे आपको इंट्यूटिवली आपको लगा था कि हाँ ये होने वाला है, या ये बात होने वाली है, या ये पर्सन से मैं मिलने वाली हूँ। मतलब ये जो भी इंट्यूशन आपका है वो मैं देख रही हूँ कि आपको उससे बहुत क्लैरिटी मिल रही है, बहुत फोकस मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप शायद बहुत लोगों को बहुत लोग नहीं मगर कुछ लोगों को आप अपने लाइफ से कट ऑफ भी कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि ये लोग जो है आपके लिए सही नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो पहले 3 महीने में आप शायद अपने फिनेंसेस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जितना भी एफर्ट डालते हो आपको उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता, रिवॉर्ड्स नहीं मिलता। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा हो कि मैं इतना एफर्ट डालती हूँ मगर ये जो सामने है लोग वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। तो ऐसे मैं देख रही हूँ बहुत लोनलीनेस फीलिंग आप फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे कदर नहीं करते, ये लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। तो वो वाली फीलिंग मैं देख रही हूँ थोड़ा सा, और इसलिए शायद आप बहुत लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो। अब अगले 3 महीने यानी कि अप्रैल में, जून में मैं देख रही हूँ कुछ चैलेंजेस है आपके लाइफ में जिससे आप फेस करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत आप मतलब गिव अप नहीं कर रहे हो, फाइट कर रहे हो। जिस चीज़ के लिए आप जो आप मानते हो उस चीज़ के लिए आप खड़े हो रहे हो और फाइट कर रहे हो उस चीज़ के लिए। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। तो जजमेंट की एनर्जी ये है कि उसमें मैं देख रही हूँ आपको एक सल्यूशन मिल जाएगा या फिर कोई एक नई शुरुआत मिल जाएगी, क्योंकि आप जिस चैलेंज के लिए मतलब जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो, या अगर आप ये चैलेंजेस जो भी है उसके लिए मतलब वो चैलेंज से लड़ते लड़ते मैं देख रही हूँ आपके लिए एक नई शुरुआत भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है जो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी स्टेबल है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए एक जॉब हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नया रिश्ता हो सकता है, मगर जो भी है बहुत स्टेबल है। उसके बाद जो आ रहा है हमने किया अप्रैल, मई, जून, तो ये है जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में मैं देख रही हूँ कि आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आप शायद देख रहे हो मगर समझ नहीं पा रहे, तो वो आपको थोड़ा सा संभलना है। कोई एक फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, और इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जहाँ पे शायद आपको लगेगा कि ये पर्सन पर आपको विश्वास करने का मन करेगा, मगर मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा संभलिए, क्योंकि वो एनर्जी जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, क्योंकि ये पर्सन कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं या पर्सन सही नहीं है और आप इस पर्सन के धोखे को देख नहीं पा रहे हो, मगर उसके बावजूद आप
स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो। तो अगर ये पर्सन ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर भी रहे हैं तो भी आप उसे सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे। ये शायद कोई आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, एक सोलमेट कनेक्शन है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन आपसे झूठ कह रहे हैं या किसी तरीके से धोखा दे रहे हैं, तो आपको संभलना है। आपकी लास्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स। एक लॉस की एनर्जी है ये। तो आपको रिग्रेट भी है, लॉस भी है, क्योंकि आप पीछे मुड़कर देख रहे हो। आपको लग रहा है कि ये बात मुझे कैसे नहीं दिखी, मैंने इस पर्सन को इतने मौके क्यों दिए। तो मैं वो देख रही हूँ कि आप पीछे मुड़कर देख रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद काश मैंने कुछ अलग किया होता। यहाँ पे एक रिलेशनशिप की लॉस दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी को लेट गो कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी है। तो या तो ये झगड़े की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप कुछ कर रहे हो जो बहुत इम्पल्सिव लग रहा है, मगर उसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ ये थोड़ा सा रिग्रेट है आपको कि काश मैंने ये नहीं किया होता, मगर उससे भी आप मूव ऑन कर पा रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है और आगे बढ़ने की एनर्जी भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। 2026 की सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों चैलेंज है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको हर चीज़ में सोच समझ कर डिसीशंस लेने हैं। ब्लाइंडली किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। जब भी आप फाइंड आउट करोगे, ज़्यादा आप जांच पड़ताल करोगे, तभी आपको समझ आएगा कि एक कनेक्शन या एक सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जबकि सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, या फिर सामने से आपको वो नहीं मिल रहा जो आप दे रहे हो। ये जॉब के मामले में हो सकता है जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो, मगर सामने से आपको ना कोई प्रमोशन है, ना बोनस है, ना रिवॉर्ड्स है, ना अप्रिसिएशन है, सैलरी भी ठीक से नहीं है। तो ऐसी सब बातों में यूनिवर्स कह रही है आपको बहुत संभल कर, सोच समझ कर अपने एनर्जी को देना है उन लोगों को जो अप्रिशिएट करे आपको। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में भी आप तो बाकी लोगों के लिए बहुत करते रहते हो, मगर जब आपकी बारी आती है तो कोई नहीं होता। तो यूनिवर्स कह रही है आपको ये भी चैलेंज होगा शायद कि आप किसी चैप्टर को अपने लाइफ में क्लोज आउट नहीं कर पा रहे हो, खासकर ऐसे लोगों के साथ जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। आपको अपने फिनेंसेस पर ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपने ठीक तरीके से ध्यान दी तो वहाँ पे बहुत एक एबंडेंस की एनर्जी है। आपकी इमोशंस के वजह से आप अपने करियर को भी फोकस आप नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी कह रही है कि इमोशंस के चक्कर में करियर को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप इमोशनली दुखी हो, किसी के साथ आपकी चल नहीं रही है, जम नहीं रहा है, आप वॉक अवे कर रहे हो, वो सब ठीक है, मगर करियर पर भी उतना ही फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है करियर में। और यहाँ पे एक सिंगल और इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आप जो भी फैसला करो सिंगल होकर, इंडिपेंडेंट होकर कीजिए, और सिंगल लाइफ में भी आपको खुशी मिलेगी। तो आपको इतना उदास या डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए है आउटकम 2026 की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है स्टेबिलिटी की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है। तो ये साल आपके लिए काफ़ी स्टेबल होने वाला है। बहुत मेहनत है, बहुत वक्त लग रहा है, मगर मेहनत के साथ आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाओगे और सक्सेस भी आपके लिए है। कोई डिसीशंस है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप जो भी डिसीशंस लोगे आपके लिए काफ़ी सक्सेस होगा और काफ़ी अप्रिसिएशन भी है। ओके, बहुत सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत सारा अटेंशन आपके ऊपर है। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव साल है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा महीना चैलेंजिंग होने वाला है। सबसे चैलेंजिंग महीना आपके लिए है अप्रैल, और सबसे बेस्ट महीना आपके लिए, मतलब जो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है, वो महीना है जनवरी। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग टॉरस। आई होप ये रेजोनेट करे।
करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैं कह रही थी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगी, भेज दूंगी, मैसेज भेज दूंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।